जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अमन रांकावत आपको 8th क्लास की मैथ्स पढ़ाऊंगा। पिछली कक्षा में हमने 2.2 के 4th क्वेश्चन के बारे में लास्ट में देखा था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5th के बारे में। क्या है क्वेश्चन नंबर 5th, उसकी बात करते हैं। दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात करो। क्या बोला है? टू नंबर आर in the ratio 5:3 if they different by 18 what are the number। हमें क्या बताना है कि वो दो नंबर क्या है जिनका रेशियो 5:3 हो और उनका डिफरेंस क्या हो 18 हो। तो हम पहले क्या करेंगे, जब रेशियो की बात करेंगे तो रेशियो क्या होता है, दोनों में एक ऐसा कॉमन नंबर होता है जिससे क्या हो रेशियो बने। तो हम पहले कॉमन नंबर मानेंगे, एक समान संख्या मानेंगे इन दोनों के बीच में, जो क्या होगी दोनों को गुणा करने पे, रेशियो से गुणा करने पे पहली संख्या और दूसरी संख्या हमें क्या होगी प्राप्त होगी। तो क्या करेंगे, माना दोनों में समान संख्या x है। लेट द कॉमन रेशियो x। तो अब मैं क्या करूंगा, पहली संख्या प्राप्त करने के लिए, पहला नंबर प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसे 5 से गुणा करूंगा और दूसरा नंबर प्राप्त करने के लिए इसे 3 से गुणा करूंगा। तो क्या लिखेंगे, अतः प्रथम संख्या पाँच x है, फर्स्ट नंबर 5x और दूसरी संख्या 3x है। अब मैं इन संख्याओं का वापस रेशियो बनाऊं तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और 5/3 क्या आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशियो आ जाएगा 5:3। तो क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर 3x। क्या कर लिया हमने, संख्याएं मान ली 5x और 3x। पहले कॉमन रेशियो माना x, उसके बाद कॉमन रेशियो के हिसाब से मैंने संख्या लाया, पहली संख्या 5x और दूसरी संख्या 3x। आगे हम देखेंगे कि जो हमें अपनी कंडीशन गिवन है, जो इन दोनों का डिफरेंस है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का डिफरेंस है वो कितना है, 18 है। तो क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार एज पर क्वेश्चन क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 5x - 3x = 18। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई और वो भी किस में है, 1 वेरिएबल में है। तो मैं क्या करूँगा, इससे कॉमन रेशियो फाइंड करूँगा, x की वैल्यू फाइंड करूँगा और उसे 5 से गुणा करूँगा और 3 से गुणा करूँगा तो क्या आ जाएंगे, नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 5 में से 3 कम होते हैं तो क्या बचते हैं, 2, और आंसर आएगा 2x लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 18। अब मैं क्या करूँगा, इसका आंसर निकालने के लिए दोनों तरफ क्या कर दूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा। तो लिखूंगा डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड। तो क्या आएगा, 2x/2 = 18/2। इसका आंसर आएगा x = 9।
अभी ये 9 क्या नहीं है, अपना आंसर नहीं है। हमें क्या फाइंड करने हैं, अपने नंबर फाइंड करने हैं। और नंबर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर पहला नंबर था 5x, 5x क्या था फर्स्ट नंबर, और सेकंड नंबर क्या था 3x। तो क्या लिखूंगा, अतः प्रथम संख्या क्या आएगी 5x। तो x को क्या करूंगा 9 रखूंगा, x की वैल्यू रख दूंगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा पहला नंबर 5 गुणा 9, और इसका आंसर आएगा 45। आगे बात करूं सेकंड नंबर की, दूसरी संख्या क्या आएगी 3x। यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा 3 × 9 = क्या आएगा 27। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इज 45 एंड सेकेंड नंबर इज 27। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, संख्याएं हो जाएगी, जो नंबर हमें फाइंड करने थे वो नंबर हो जाएंगे। अब मान लो आपको इस आंसर को चेक करना है कि मेरा आंसर सही है कि गलत है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इन दोनों का रेशियो बनाऊंगा। मान लो इसको चेक करना है आपको लगता है कि मेरा सवाल सही नहीं है, गलत हो गया, तो पहले मैं क्या करूँगा, पहली कंडीशन दोनों नंबर के बीच में क्या गिवन है, इन दोनों का रेशियो गिवन है, तो मैं पहले इन दोनों का रेशियो निकाल के देखूंगा सही आता है कि नहीं आता है। चेक कैसे करेंगे, जांच कर लेते हैं एक बार, बोला नहीं है क्वेश्चन में, बट देखते हैं कि हमारे आंसर सही निकले कि नहीं निकले। तो क्या करूँगा, पहले इनका रेशियो बनाऊंगा 1/2। तो इनका रेशियो क्या आएगा 5/3। तो रेशियो आ गया 5:3। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और दूसरी कंडीशन क्या थी, इन दोनों के बीच में जो अपने पास डिफरेंस है वो कितना है 18 है। तो दोनों का डिफरेंस निकाल के देखें, 45 - 27, डिफरेंस कितना आएगा 18। तो ये क्या हो गया, हमारे क्वेश्चन में जो अपने को कंडीशन गिवन हो दोनों नंबरों के बीच में, या जो भी कंडीशन गिवन हो उसको अप्लाई करके आंसर में हम क्या कर सकते हैं, अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। आगे बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग क्या है आपको गिवन है। मतलब 3 consecutive इंटीजर एड अप टू 51। व्हाट आर द इंटीजर्स, क्या बोला है, पूर्णांक दिए हुए हैं, और तीनों पूर्णांक क्या है, लगातार पूर्णांक है। तो लगातार पूर्णांकों का मतलब क्या हो गया, उसकी बात करेंगे पहले, और बाद में क्या करेंगे, जो भी हमारे पास अपनी कंडीशन है, अपनी शर्त है क्वेश्चन की, वो पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। क्या करने हैं, तीनों हमें क्या बताने हैं, पूर्णांक बताने हैं, इंटीजर्स बताने हैं। अब जब भी लगातार की बात करें तो एक बढ़ा के लिखना होता है। तो दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने लगातार क्रम में पूर्णांक को, या फिर जो भी आपके संख्या दी हुई हो वो लिख सकते हैं। पूर्णांकों के आगे जैसे कि परिमेय संख्या लिखनी हो और पूर्णांक लिखने हो तो किस प्रकार लिखेंगे उसकी बात करता हूँ। चाहे लगातार 5 पूर्णांक लिखने हो, चाहे लगातार 3 पूर्णांक लिखने हो। पहले तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, पहला पूर्णांक मैंने माना x, तो दूसरा क्या होगा, लगातार है मतलब अगला नंबर क्या हो जाएगा x + 1। इससे अगला, इसमें एक और जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा x + 2। ये हो गए अपने लगातार 3 नंबर। मान लो पहला नंबर आया 17, तो दूसरा कितना आएगा 18 आएगा, और तीसरा कितना आएगा 19 आएगा। ये 17 आता है तो x के हिसाब से ये 18, और ये कितना आया 19। सही है, सेटिस्फाई है अपनी कंडीशन। अब क्या करूं, एक और तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, अपने लगातार क्रम में पूर्णांक को या फिर परिमेय संख्याओं को मान सकते हैं। किस प्रकार मानते हैं, तो ये तरीका सही है, और जो मैं बता रहा हूं वो भी तरीका क्या है, सही है। क्यों मानते हैं उसकी भी बात करूंगा, कौन सा तरीका सही है और बेटर है। सही दोनों ही है, बट जो
अपने फॉर्मूला तरीका सही है उसकी बात करेंगे, जो ज़्यादा फायदेमंद है उसकी बात करेंगे। पहला, बीच का पूर्णांक मैंने मान लिया x। क्या मान लिया? बीच का पूर्णांक। सबसे बीच में जो पूर्णांक है उसे मैंने x मान लिया। अब मैं इससे एक ज़्यादा क्या कर लूँगा, x+1, और इससे एक क्या कर लूँगा, कम कर लूँगा। ये तीन पूर्णांक, ये भी क्या है, लगातार है। मान लो आपके x की वैल्यू आई 18 सवाल के हिसाब से, तो ये आ जाएगी 17 और ये क्या आ जाएगी 19। ये भी क्या है, सही है। अब ये तरीका मैं इसलिए पसंद करता हूँ कि यदि इन तीनों पूर्णांकों को मैं जोड़ूंगा, इन तीनों पूर्णांकों को जोड़ूंगा तो एक और एक क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। बट इसमें क्या है, इन तीनों पूर्णांकों को जोड़ूंगा तो मेरे पास समीकरण बनेगी, क्या बनेगी, 3x + 3, और इन तीनों को जोड़ने पे सिर्फ 3x मिलेगा। तो ज़्यादा फायदेमंद ये है, और इसका भी अपने आंसर सही आएगा, और ये अपने क्या है, अपनी समीकरण को बहुत ही आसान कर देती है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, हमेशा जहाँ पे भी लगातार पूर्णांक हो, चाहे गुणज हो, चाहे कोई भी लगातार संख्याएं हो, एक छोड़ के मैं क्या करता हूँ, इसी प्रकार से पूर्णांक या फिर संख्याएं मानता हूँ। मैं क्या कर लेता हूँ, पूर्णांक मान लेता हूँ। यहाँ पे क्या मानता हूँ, माना पूर्णांक, लगातार पूर्णांक x-1, x और x+1 है। क्या लिखा मैंने, माना 3 लगातार पूर्णांक x-1, x और x+1 है। ये क्या कर लिया मैंने, तीनों पूर्णांकों को मान लिया। आप चाहो तो x, x+1, x+2 भी मान सकते हो। तो क्या लिखेंगे, लेट 3 consecutive integers be x-1, x और x+1। ये क्या कर लिया हमने, तीनों इंटीजर को मान लिया। पहला इंटीजर माना x-1, दूसरा इंटीजर माना x और तीसरा इंटीजर माना x+1। तो हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन के हिसाब से, जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है उसको फॉलो करेंगे। तीनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा, तीनों को ऐड करने पे क्या मिलेगा, 51 मिलेगा, 51 मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन के हिसाब से इन तीनों को जोड़ दूंगा। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार एज पर क्वेश्चन या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या होगा, इन तीनों को जोड़ेंगे। क्या बोला है, योग करना है, ऐड करना है, तो इन तीनों को जोड़ूंगा। तो x-1 प्लस x और प्लस x+1, पहला प्लस दूसरा पूर्णांक प्लस तीसरा पूर्णांक, और आंसर में क्या आएगा, 51। ये आ गया 51। अब क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे। तो ये माइनस का प्लस और ये, सॉरी, माइनस का 1 और ये प्लस का 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और आंसर आएगा 3x = 51। अब क्या करूँगा, x की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास क्या है, दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, बोथ साइड 3 से मैं क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या आएगी, x की वैल्यू गिवन, x की वैल्यू निकल के आएगी। तो देखते हैं क्या होता है। x की वैल्यू क्या होती है, डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड। क्या होगा, दोनों तरफ 3 से भाग लगाऊंगा तो 3x/3 और 51/3। आंसर क्या आएगा आपके,
x बराबर 17, x का मान आ गया। अब x का मान हमने जो क्वेश्चन में माना था, जो भी वैल्यू या नंबर माने थे उसकी जगह पुट करेंगे और हमारे क्या आ जाएंगे, आंसर निकल के आ जाएंगे। तो x का मान आ गया, इससे ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई और x बराबर 17। अब मैं क्या करूँगा, लिखूँगा कि पहली पूर्णांक संख्या, पहला इंटीजर क्या है, x माइनस 1 बराबर 17 माइनस 1 बराबर 16। तो किस प्रकार लिखेंगे उसकी बात कर लेंगे। तो क्या लिखा मैंने, अतः प्रथम पूर्णांक बराबर क्या आएगा, x माइनस 1 जो मैंने माना था वो क्या है, मेरा प्रथम पूर्णांक है। अब बात करूं इसके अनुसार, जब x की वैल्यू 17 रखूंगा, 17 रखूंगा तो क्या आएगा, 17 माइनस 1 बराबर 16। तो ये क्या आ गया, आपने पहला पूर्णांक आ गया, फर्स्ट इंटीजर आ गया। दस तक, ठीक है। तो क्या था, प्रथम पूर्णांक क्या आ गया, आपने 16 आ गया। तो बात करूं सेकंड इंटीजर की, तो सेकंड इंटीजर क्या आएगा, 16 से एक ज़्यादा, अगला लगातार पूर्णांक की बात कर रहा है, तो लगातार पूर्णांक क्या आ जाएगा, फर्स्ट इंटीजर क्या आ गया 16, और सेकंड इंटीजर क्या आ जाएगा अपने 17, इससे एक ज़्यादा, x की वैल्यू क्या है अपना द्वितीय इंटीजर, सेकंड इंटीजर। और थर्ड की बात करूं, थर्ड इंटीजर वो क्या आ जाएगा 18। तो ये तीनों ही क्या है अपने पास आंसर है, 16, 17, 18, 16, 17 और 18 क्या है अपने आंसर है। लगातार है तीनों, लगातार नहीं आते आंसर तो क्या हो जाते, गलत हो जाते। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। तो क्या करना है, हमें वो गुणज ज्ञात करने हैं। द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888 है। फाइंड द मल्टीपल्स, हमें क्या करने हैं, वो मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव की बात की है तो हम उसी पैटर्न के हिसाब से चलेंगे। मान लो पहला मल्टीपल क्या आया, मैंने माना पहला मल्टीपल x है, तो क्या हो जाएगा, x को क्या कर देंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 8 का मल्टीपल हो जाएगा। सेकंड की बात करूं 8 मल्टीप्लाई x प्लस 1, और थर्ड की बात करूं 8 मल्टीप्लाई x प्लस 2। मतलब मैंने नंबर जो पहला क्वेश्चन था उससे पहले का, उसको क्या कर दिया 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो क्वेश्चन की कंडीशन है 888, ये क्या कर देंगे, इन तीनों को ऐड करके क्या लिख देंगे, आगे लिख देंगे। बट हम इस पैटर्न से नहीं चलेंगे, हमने जो पहले पैटर्न देखा था 8x प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा इससे पीछे का 8x माइनस 1, ये भी क्या है,
ये भी 8 के मल्टीपल है, तो क्या करेंगे हम इस पैटर्न के अनुसार चलेंगे तो क्या हो जाएगा 8 के मल्टीपल हो जाएंगे 8x माइनस 1, 8x और 8x प्लस 1। तो इसके अनुसार मैं जब अपनी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो क्या होगा उसकी बात करते हैं। तो क्या लिखा मैंने, माना 8 के 3 लगातार गुणज 8x माइनस 1, 8x और 8x प्लस 1 है। क्या लिखेंगे, लेट द 3 consecutive multiples of 8 be 8x minus 1, 8x और 8x प्लस 1 है। क्या कर लिया, ये तीनों मल्टीपल मान लिए। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं क्या कर लूँगा, तीनों को ऐड कर लूँगा और अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू आएगी, जब x की वैल्यू आएगी उससे पहले इंटीजर में पहले मल्टीपल में पुट करूँगा, सेकंड मल्टीपल में पुट करूँगा और क्या करूँगा, थर्ड मल्टीपल में पुट करूँगा, तो क्या आ जाएगी, अपने आंसर आ जाएगा। तो कैसे करना है उसकी बात करता हूँ। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इन तीनों को ऐड करने पे उसकी सम क्या आएगी, 8 8 8। तो तीनों को ऐड कर दो, 8x माइनस 1 प्लस 8x प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 8 8 8। ये क्या हो गया, क्वेश्चन की जो कंडीशन थी उसमें मैंने जो भी अपने मल्टीपल माने थे उनको पुट कर दिया। तो अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं कि आंसर क्या आएगा। आंसर क्या आएगा उसकी बात करता हूँ। तो इन तीनों में 8 क्या है, कॉमन है, तो कॉमन को मैं क्या ले लेता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ पूरा मल्टीप्लाई में। 8 को जब कॉमन लूँगा तो आएगा x माइनस 1 अंदर प्लस फिर x प्लस 1, मतलब इसको वापस मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, 8x माइनस 1 प्लस 8x प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 8 8 8 8 8 8 8। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन की इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब मैं क्या करूँगा, 8 और इधर भी क्या कर दूंगा, 8 से डिवाइड कर दूंगा, दोनों तरफ 8 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा उसकी बात करते हैं। तो क्या किया, डिवाइडिंग बाय 8 बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दिया, 8 से भाग करवा दिया समीकरण को। तो क्या हो गया, ये पूरी समीकरण 8 से क्या हो गई, भाग हो गई। अंदर x माइनस 1 प्लस एक्स और प्लस x प्लस 1 हो गया। और इधर क्या है, 8 8 8 अपॉन 8, इसका आंसर आएगा 1 1 1 और इसका आंसर 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, जो अपने पास x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 है वो क्या हो जाएगा, पिछले क्वेश्चन की तरह इन तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तीनों x को, तो और माइनस 1 और प्लस 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कैसे होंगे, x ये माइनस 1 प्लस 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये तीनों x क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो आएगा 3x। अब इधर क्या बचा है, राइट साइड में 1 1 1 है, तो राइट साइड का 1 1 1 वापस पुट हो गया। अब दोनों तरफ क्या है, 3 से मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा और अपने x की वैल्यू निकालूंगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी उसकी बात कर लेते हैं। डिवाइडिंग बाय
3 both sides। आंसर आएगा 3x अपॉन 3 इज इक्वल टू 111/3। आंसर आएगा x इज इक्वल टू 3 और 2 बचा और 7। ये क्या आएगा 37 क्या आएगा अपना आंसर आएगा। अभी ये आंसर नहीं है, सिर्फ x की वैल्यू है, मतलब कहने का मतलब इक्वेशन का आंसर है ये। तो x की वैल्यू को क्या करूँगा मैं, जो हमने कंडीशन मानी है, जो नंबर या मल्टीपल्स माने हैं उसमें रखूँगा x की वैल्यू को और आंसर निकालूंगा। तो आंसर क्या आएगा उसकी बात करते हैं। आंसर क्या आएगा, आंसर पहला मल्टीपल क्या था 8x-1। तो पहला मल्टीपल प्रथम गुणज फर्स्ट मल्टीपल की बात करूं तो क्या आएगा 8x-1। तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे 37। तो x की जगह वैल्यू पुट करता हूँ 37, तो 8 मल्टीप्लाई 37-1। तो आंसर आएगा 8 मल्टीप्लाई 36। आंसर क्या आएगा 8, 24 और 4 2, 8, 8 क्या आएगा पहला मल्टीपल आएगा। अब सेकंड मल्टीपल की बात करता हूं तो सेकंड मल्टीपल दूसरा गुणज। अब दूसरा गुणज निकालने के लिए या तो 8 मल्टीप्लाई x करो जो सेकंड मल्टीपल था, या फिर इसमें क्या कर दो 8 जोड़ दो, 8 को ऐड कर दो। अगला मल्टीपल है लगातार है तो क्या कर देंगे इसमें 8 ऐड करूंगा तो आंसर आएगा 6, 9, 2। अब थर्ड की बात करूं, तीसरा मल्टीपल तीसरा गुणज इसमें क्या कर देंगे, फिर लगातार है तो एक बार और क्या कर देंगे 8 को जोड़ देंगे। तो आंसर आएगा 8, 6, 14, 1, 0, 3। तो ये तीनों क्या है 8 के मल्टीपल है और क्या है लगातार है। तो ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। पहला मल्टीपल है 2, 8, 8, दूसरा है 2, 9, 6 और तीसरा है 3, 0, 4। अब बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रम से 2, 3, 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तो तीनों पूर्णांक ज्ञात करो। 8 क्वेश्चन है 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74। क्या करना है, तीनों नंबर को क्या करना है फाइंड करना है, इंटीजर्स को फाइंड करना है। तीनों इंटीजर कॉन्जिक्यूटिव है पहली बात, तो मानने की दिक्कत खत्म हो गई। जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर माने थे वो हमने इससे 2 क्वेश्चन पहले मान लिए हैं, 6 क्वेश्चन में मानना देखा था कैसे मानते हैं। अब क्या करेंगे, पहली कंडीशन गिवन है उसको पहले इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करवाया है, दूसरे इंटीजर को 3 से मल्टीप्लाई करवाया है और तीसरे इंटीजर को 4 से मल्टीप्लाई करवाया है। उसके बाद क्या किया है, जब तीनों को ऐड किया तो क्या आया 74 आया। तो मैं क्या करूँगा पहले इंटीजर मानूंगा और उसके बाद जो अपने क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग तीनों को जोड़ दूंगा। तो क्या करेंगे, माना, वही बात माना 3 लगातार पूर्णांक x-1 x और x+1 है। क्या लिखेंगे, लेट 3 consecutive
इंटीजर्स इज इक्वल टू x माइनस 1 x और x प्लस 1 है। तो ये क्या कर लिया मैंने, तीनों इंटीजर मान लिए। तो अब क्या करूँगा, इन इंटीजर को जब पहले इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, दूसरे इंटीजर को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और तीसरे इंटीजर को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, क्या लिखा, एज पर क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या करेंगे, पहले पूर्णांक को, प्रथम इंटीजर को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्रथम पूर्णांक गुणा 2, फिर जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे, दूसरा पूर्णांक गुणा 3। क्या करेंगे, दूसरा पूर्णांक तीन और फिर जोड़ेंगे, ब्रैकेट में रखता हूं क्योंकि क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं और साथ में क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। तो क्या करेंगे, तीसरा पूर्णांक और ये किसके बराबर आएगा, 74 के। तो क्या लिखा, फर्स्ट इंटीजर इंटू 2 प्लस सेकेंड इंटीजर इंटू 3 प्लस थर्ड इंटीजर इंटू 4। क्या लिखा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं। तो फर्स्ट इंटीजर इंटू 2 और क्या है, प्लस सेकेंड इंटीजर इंटू 3 प्लस थर्ड इंटीजर इंटू 4 और ये किसके बराबर है, 74 के। ये क्या है, हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट को 2 से गुणा किया, सेकंड को 3 से और थर्ड को 4 से गुणा किया और तीनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो 74 आया। तो अब इससे इक्वेशन क्या बनेगी उसकी बात करते हैं। इक्वेशन ऐसे बनेगी, फर्स्ट इंटीजर क्या था हमारे पास, x माइनस 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब प्लस सेकेंड इंटीजर था अपने पास x और इसे क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड इंटीजर था x प्लस 1 और इसे क्या कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये किसके बराबर है, 74 के बराबर है। मैं क्या करूँगा, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा और 3 को x से मल्टीप्लाई करूँगा और 4 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो क्या होगा, जब x को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 को x से भी करवाएंगे और -1 से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो आंसर आएगा 2x माइनस 2 प्लस, जब 3 को x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 3x और ये क्या हो जाएगा, 4 को जब x से मल्टीप्लाई करवाया तो 4x और प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 74। अब क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है, जो x के टर्म है, ये 2x 3x और ये 4x, ये तो क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी और ये 2 क्या हो जाएगा, 4 से कम हो जाएगा। तो क्या होगा, 2 3 5 5 4 9, तो ये हो जाएगा 9x प्लस, जब 4 से 2 को कम करूंगा तो आंसर आएगा 2 और इज इक्वल टू 74। अब ये क्या हो गया, हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई और लीनियर इक्वेशन को हम हल करके या सॉल्व करके क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो आंसर क्या आएगा उसकी बात करते हैं। पहले मैं क्या करूंगा, 2 का ट्रांसपोज करूंगा, तो ट्रांसपोज करने पे क्या आएगा, ट्रांसपोजिंग 2 to RHS,
जब RHS में क्या करूँगा, 2 का ट्रांसपोज करूँगा, 2 का पक्षांतरण कर दूंगा, तो आंसर क्या आएगा 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 2, क्योंकि ये 2 क्या है प्लस का है, और जब इसका पक्षांतरण या ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो आएगा 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 2। आंसर आएगा इसका 9x इज इक्वल टू 72। अब क्या करना है, 9x है तो मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू निकालने के लिए इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दूंगा 9 से डिवाइड कर दूंगा। तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय 9 बोथ साइड। जब 9 से दोनों तरफ भाग करूंगा तो आंसर आएगा 9x बराबर 72, और दोनों तरफ क्या कर दिया 9 से भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो इधर तो आया x और इधर क्या आएगा 8, क्या आएगा 8। तो x का मान क्या आ गया 8। और अब क्या करेंगे, जो हमारे पास लगातार पूर्णांक हमने माने थे क्वेश्चन के अनुसार, क्या करूंगा मैं, देखेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीनों पूर्णांक ज्ञात करो। तो तीनों पूर्णांक क्या थे, x माइनस 1 x और तीसरा पूर्णांक था x प्लस 1। इस इक्वेशन में इन वैल्यू में x की वैल्यू पुट करेंगे, x माइनस 1 में x की वैल्यू पुट करूंगा तो पहला पूर्णांक प्राप्त होगा, x की वैल्यू तो क्या है दूसरा पूर्णांक, और तीसरा पूर्णांक कैसे मिलेगा मेरे को x प्लस 1 करने पे। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर क्या आएगा, प्रथम पूर्णांक क्या आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 7, मतलब 8 माइनस 1 करने पे क्या प्राप्त हुआ 7। तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट इंटीजर। अब सेकंड इंटीजर की बात करूं, सेकंड इंटीजर क्या होगा, इससे एक ज़्यादा मतलब 8, और थर्ड इंटीजर क्या हो जाएगा 9। तो क्या होंगे आंसर 7, 8, 9 क्या हो जाएंगे, अपने तीनों ही क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में अगले दिन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।